ओम शांति। आज 24 जून 2021 मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का स्मृति दिवस है। तो आज ये मातेश्वरी के महावाक्य ही हम पढ़ेंगे। रिवाइज 27/6/1964। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध है, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर यह गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधान में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जी दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन यह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से यानी दुख से मुक्त थे। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं। इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं, उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूं। कैसे करे, क्या करे, तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपने जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो। अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना। सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूं कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो,
ऐसे अभी कहता हूं तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़ी ही है कि उनको, उनका भी मेरा, अपना भी मेरा, ऐसी ठगी करने का क्या फायदा। क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब आप कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहते क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के संबंध, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी, तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूं। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूं अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूं, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूं, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारा देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो तुम, उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट के भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी है, इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो।
अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? कितनी क्लियर बातें हैं मम्मा की। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है? फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख, अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, दूसरी मुरली 24/6/21। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है।
जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करना है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपने ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा तथा मीठी माँ को दिल से, सिकवा जान से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। श्लोगन, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। बाबा कहते रावण की जायदाद 5 विकार, अगर उसको दिल में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति।